आज मैं इसी नारोबाद के स्कूल में है जहाँ से लापता खुशबू की कहानी शुरू होती है। जो खुशबू चौथी क्लास में इसी स्कूल में पढ़ते थे और ये मानव तस्कर की घटना है जो लगातार कहीं ना कहीं जिस आदिवासियों को आवाज़ नहीं बन पाता है वहीं इस घटना को अंजाम देता है। आप देख सकते हैं ये नारोबाद स्कूल है जो इनकी माँ खुशबू की माँ लापता खुशबू की माँ यहाँ पर खिचड़ी बनाती थी। जो यही इनकी माँ है जो खिचड़ी बनाती थी और यही के एचएम जो जिनका नाम सतीश शर्मा हुआ वही हेडमास्टर ने इनकी माँ से बात करके उस बच्ची को कि हम अपने घर ले जाते हैं और पढ़ा लिखा करके वहीं रखेंगे। और पता चलता है कि 2 महीने के बाद खुशबू वहाँ से लापता हो जाती है और वहाँ आवेदन पड़ता है थाने में और उसका 2 महीना तक कोई कार्रवाई नहीं होती। आज इसके माँ से हम जानेंगे कि आपकी बेटी को ये शिक्षक कैसे ले गए थे यहाँ से। मास्टर साहब कल का पढ़ेबा लिखेबा मास्टर साहब वह कह के लगल कर बचिया के बोले एक टिकटनी घरों में काम उदम करता वह कह के लगल कर। तो मास्टर साहब हमरा कहल कर मास्टर साहब यहाँ अल तो मास्टर साहब हम तेना हम ना हलिए घर में चल गए शादी घर चल गए। तब जाके सदिया घर चल गए तो हमारे बचिया से पूछल कर ये तुम्हारा माँ कहाँ गई तो क्या शादी घर चल गई। तो शादी घर चल गई तो बोले खुशबू कहाँ चल गई। तो लापता होने के बाद क्या दिन के बाद तोहरा कहल कर हमरा वो 5 तारीख के 5 रोज के बाद न पता भेल। जब खुशबू से जब मांग करो तो मास्टर साहब से कि हमार खुशबू कहाँ गलत की बात हुआ बोले आएगी बच्ची जहाँ से आएगी बच्ची आएगी। देखिए पूरे इस स्कूल में पूरे ग्रामीण संगठन के लोग और हमारे विद्युत प्रतिनिधि हमारे जगेश्वर यादव जी भी इस इलाके में पहुंचे हैं और आज हम बताएंगे कि ऐसे लोग की मांग है कि हमारे खुशबू कहाँ गई। पूरे जमुआ जनता की मांग है कि हमारे खुशबू कहाँ गई। लेकिन यही 2 किलोमीटर के अंदर यही हमारे विधायक जी भी हैं एक बार भी यहाँ पर नहीं पहुँचे कि खुशबू कहाँ गई। उसके क्षेत्र के खुशबू थी और हम इसी शिक्षक से आज बात करेंगे कि खुशबू कहाँ गई। आज हम यही शिक्षक से बात कर रहे हैं। यही हमारे शिक्षक हैं एचएम थे जो खुशबू को या इस स्कूल से ले गए थे और पता चलता है यही शिक्षक 2 महीने के बाद कहते हैं कि खुशबू लापता हो गई और थाने में आवेदन देने के बाद थाने में भी 2 महीने के बाद कार्रवाई नहीं होती है। हमें ऐसा प्रतीत होता है ग्रामीणों ने भी बोलते हैं कि कहीं ना कहीं शिक्षक और पुलिस के बीच मिली भगत है। हम शिक्षक से बात करेंगे यही शिक्षक है। हाँ सर कैसे खुशबू आप अपने घर ले गए थे तो वहाँ खुशबू कैसे कहाँ चली गई। जी आप तो घर में रहते हैं अचानक कैसे निकली। थोड़ा जोर से बोलिएगा। तो हम उसमें घर में सब गए थे। कहाँ गए थे। बाजार तरफ। बाजार गए थे तो घर में कौन थे वहाँ घर में और लोग कौन थे। परिवार भी है हाँ माँ भी है हाँ बच्चा है बच्ची भी है। तो परिवार को पता नहीं थी कि कहाँ गई खुशबू। रोड पर कोई लाने बहाने स्कूल या कोई लाने बहाने। तो ये किसका जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी तो सब रोड पर मैंने गई थी उसके बाद मैंने फिर हुआ। तो आपको क्या पता लग रहा है खुशबू जिंदा है कि इस दुनिया में है कि नहीं। पता तो सब मैंने यही लग रहा है कि मैंने जब हम लोग FIR कर चुके हैं उसको तो मैंने मिला है तभी लोग FIR क्या करती है। हाँ तो FIR इसकी माँ से कराते हैं आप अपने खुद FIR किए। नहीं सर माँ ने करवाया। इनके माँ से खुशबू की माँ से। तो किन पर FIR करवाए उसमें इससे पहले एप्लीकेशन हम लोग गुमशुदा कर दिए जी। तो फिर थाना में बोला गया कि नहीं उसमें किसी का जब नाम नहीं रहेगा तो कैसे खुलो जी। तो उसमें इसी पूरे में मैंने शंका हुआ पूरे देखने के बाद हमारे घर में किरदार। जी देखिए ऐसे शिक्षक बताते हैं कि घर से अपने आप अचानक निकल गया तो इन्होंने बच्ची को यहाँ से ले गया तो जिम्मेदारी पूरा शिक्षक का है। और हमारे संगठन के जो हमारे आदव सेना के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र जी जो लगातार 2 दिन से इस घटना को जानने के बाद यहाँ पर जनसंपर्क में आए और इनकी माँ को आवाज़ बुलंद किए, इस विधवा माँ की आवाज़ को बुलंद किए और हमारे
यही है धर्मेंद्र जी। अब धर्मेंद्र जी से बात करेंगे, कहाँ तक क्या हो सकता है, खुशबू मिलेगी या खुशबू का सपना अधूरा रह जाएगा, खुशबू लगातार ये लापता ही रहेगी? नहीं, देखिए, हम लोग को जब जानकारी मिली आप ही लोग के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, हम लोगों ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और जहाँ तक हम सबों को होगा इस मामले का अविलंब उद्भेदन हो, खुशबू चाहे जिस हालत में हो। हम लोग पुलिस प्रशासन से भी मांग करते हैं, चूँकि ये घटना 5 जुलाई की है और 13 जुलाई को मुकदमा हुआ है और आज लगभग 1.5 महीना से ज़्यादा बीत गया। पुलिस प्रशासन भी कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। हम लोग पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं अविलंब इसकी जांच की जाए और खुशबू कुमारी को जो इनके घर से गायब हुई है तमाम चीज़ों पर बारीकियों से जांच करते हुए उसे बरामद किया जाए। साथ ही हम लोग यहाँ के धर्मेंद्र जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं तो शिक्षक और पुलिस से मिली भगत तो नहीं है, जो इतना 2 महीने के बाद आवेदन देने के बाद लापता खुशबू का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया? देखिए, हम लोग कई एंगल से इस मामले को देख रहे हैं, कई एंगल से हम लोग इस मामले का अपने स्तर से भी तहकीकात कर रहे हैं। ग्रामीणों से हम लोगों ने जानकारी लिया उसके नेचर, कैरेक्टर के बारे में, या फिर इनके यहाँ भी हम लोग जानकारी पता कर रहे हैं। तो 2-3 एंगल से हम लोग जांच कर रहे हैं अपने स्तर से, सामाजिक स्तर से, और पुलिस से भी हम लोग कहेंगे सभी एंगल से जांच करें। ऐसा नहीं कि जो मास्टर साहब आवेदन दे दिए, दिलवा दिए लिख करके, पुलिस सिर्फ उसी एंगल में भटकते रहे। ये मामला बहुत ही संगीन है और ये मामला चूँकि बाल मजदूरी से भी जुड़ा हुआ है, तो हम लोग चाहते हैं वो अनाथ लड़की है, अकेली लड़की अगर कहीं टोटो में बैठ के गई तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं जिंदा होगी। अगर ये भाड़ेदार या किराएदार पर आरोप लगा रहे कि वो कहीं भेज दी, कहीं ले गई, तो निश्चित रूप से ये मानव तस्करी का मामला है, बाल तस्करी का मामला हो सकता है, उसे कहीं भेज दिया, ये निश्चित रूप से जिंदा है। अगर पुलिस कड़ाई से इस मामले का जांच करती है तो निश्चित ही इस मामले का उद्भेदन होगा। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसमें कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है, सीधा पुलिस प्रशासन पर हम लोग ये आरोप है कि आप अपना कुंभकर्णी तोड़ें और इस मामले का उद्भेदन करें। और गिरिडीह की जनता न्याय पसंद जनता है, हम लोग इस लड़ाई को तब तक लड़ेंगे जब तक खुशबू की बरामदगी नहीं हो जाती है। और इस मामले का लीपापोती करने का भरसक प्रयास किया गया, लेकिन अब हम लोग रुकने वाले नहीं है जब तक खुशबू वापस घर नहीं आ जाती है। अच्छा धर्मेंद्र जी, ऐसे शिक्षक पर क्या होना चाहिए? नहीं, जो है वो तो विधि सम्मत कार्रवाई तो इन पर होगी। पहले तो ये पुलिस जांच में स्पष्ट हो जाए कि दोषी कौन है जी। एक तो ये ले गए अपने घर, इसमें तो ये दोषी है। इनके यहाँ से बच्ची गायब हुई 5 तारीख को और 13 तक इन्होंने सूचना किसी को नहीं दिया। ये जो बढ़ा गया 8 दिन का, पता नहीं ये अपने स्तर से खोजबीन करते होंगे, लेकिन 13 के बाद भी आज तक चुप्पी है, पूरे गाँव के लोग चुप हैं। तो मामला ये संगीन है, कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मामला है और कुछ भी कहने से इनकार नहीं किया जाता, कोई भी अंदेशा लगाने से इनकार नहीं किया सकता। हम चाहते हैं कि किसी भी हाल में खुशबू कुमारी बरामद। मैं रोकी जी से भी बात करेंगे, जिन्होंने इस लापता खुशबू के लिए गिरिडीह से जो 30 किलोमीटर से जा करके, जहां रोड की भी स्थिति खराब है, वहां ये नारोबाद में आए हैं। हम इनसे भी जानेंगे कि क्या खुशबू की मामला कुछ अब जान रहे हैं। मामला है हल्का माइक नीचे, सबसे संगीन मामला है। आप देख सकते हैं हल्का माइक नीचे। लड़की गायब होती है, जो लड़की गायब होती है उसके बाद 1.25 महीना तक प्रशासन भी इसकी कोई सुनवाई नहीं लेता है। और चूँकि हमें मालूम है कि पूरा झारखंड में किस तरह मानव तस्करी हावी है, बच्चियों का यहाँ से जाना और दूसरे राज्य में ले जाके बेच देना ये आम बात है। फिर भी जब रोकी जी, मैं जानूंगा कि ऐसे शिक्षक के द्वारा एक मोमेंटम बना करके यहाँ से बच्ची को ले जाता है, 2 महीने के बाद लापता हो जाता है, अपने से थाने में रपट देते हैं, क्या ये मानव तस्करी है? देखिए, कहीं ना कहीं मास्टर साहब के घर से अगर बालिका गायब हुई है तो पूर्ण रूप से मास्टर साहब की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन जब कोई क्राइम होता है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस एरिया के पर्टिकुलर एरिया के थाना प्रभारी की होती है। लेकिन मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि पचम्मा थाना प्रभारी ने इस मामले में लापरवाही बरती। अगर वो इस मामले को संज्ञान में लेते हुए त्वरित कार्रवाई करते तो उसी समय खुशबू कुमारी की बरामदगी हो जाती और मामला इतना नहीं बढ़ता। लेकिन जानबूझ के मामले को इस तरह से उलझा दिया गया है, इस तरह से उलझा दिया गया है कि आप देखिएगा तो हर एक व्यक्ति आपको वहाँ पर दोषी नजर आएगा। क्योंकि मास्टर भी दोषी लगता है, उसके घर में रहने वाली किराएदार भी दोषी लगती है। अगर वो व्यक्ति वो बच्चे का टोटो में बैठ गई तो टोटो वाला भी संदिग्ध लगता है। उसके बाद प्रशासन का 1.25 महीना तक सुते हुए रहना ये भी संदिग्ध लगता है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश है
उस बालिका के बारे में जिसने भी क्राइम किया उसको मालूम था कि ये बालिका अनाथ है, निर्बल है, इसका कोई आगे पीछे नहीं है, इसके साथ हम लोग क्राइम कर सकते हैं। उसके बाद इस क्राइम को घटना को अंजाम दिया गया। और सबसे पहली बात 12 साल की लड़की है, 12 साल की लड़की अमूमन किसी लड़के के साथ भी नहीं जाएगी। एक्स्ट्रा मैरिटल ये सब अफेयर जो होता है वो मामला नहीं है। और मास्टर साहब का कहना है कि मेरे घर में कोई ऐसा वाद विवाद उस बच्ची के साथ नहीं हुआ। तो अगर ऐसा बात है 3 महीने से वो बच्ची रह रही थी, तो इन लोगों के अनुसार तो इतना कोदो कुटवाने के बाद भी अगर ये कह रहे हैं कि हमारे घर में किसी तरह का वाद विवाद नहीं हुआ, तो इसका मतलब कि बच्ची सामान्य रूप से नहीं भागी है, उसे भगाया गया है, जबरन वहाँ से हटाया गया है। अब इसमें जो भी दोषी है या शिक्षक दोषी, हम लोग इसको न्याय दिला पाएंगे न, ये तो ऊपर वाला जानता है, लेकिन हम लोग तब तक लगे रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिले। अभी जो हम लोग कर रहे हैं सब करेंगे, लेकिन हम ये मांग करेंगे कि पचम्बर थाना प्रभारी और मास्टर साहब पर कार्रवाई हो। और पचम्बर थाना प्रभारी चूँकि उसने बहुत ज़्यादा लापरवाही बरती है, उसे बर्खास्त किया जाए और इस मामले में SIT गठित किया जाए। और अगर SIT गठित होती है तो हमें विश्वास है कि जल्दी इस मामले का उद्भेदन होगा, वरना इस मामले का उद्भेदन नहीं होगा जी। और हमारे विद्युत संसद प्रतिनिधि जगेश्वर यादव हैं, जो लगातार 2 दिन से जानने के बाद जनसंपर्क में आए इस विधवा मां के लापता खुशबू के लिए और आवाज बन करके आए हुए हैं। कब तक खुशबू की न्याय मिल पाएगी? देखिए, आज हम लोग 2 दिन से सोशल मीडिया के माध्यम से देखे कि ऐसा पीड़ित परिवार के साथ घटना हुआ है और यह एक बहुत दुखद है। अब बताइए कि एक जवाबदेही प्रधानाध्यापक जो इस अबला से अपनी बेटी को ले जाते हैं पढ़ाने के लिए, शिक्षा ग्रहण करवाने के लिए के नाम से, और वहाँ पर या काम करवाते होंगे या क्या करवाते होंगे तो हमको पता नहीं, लेकिन सारा जवाबदेही इन पर जाता है। और हम मांग करते हैं, DSC साहब से भी मांग करते हैं, चूँकि जो कल भी हमारी बात DSC साहब से हुई थी, उन्होंने बोला था कि आप हमको डिटेल्स में दीजिए और हम इस पर कार्रवाई करेंगे। तो यहाँ पर प्रधानाध्यापक कहाँ तक सच्चाई है इस गुमशुदा लड़की जो अभी लापता हुई है, उसमें अब कहाँ तक क्या सच्चाई है? इनके घर में सुनने में आया है कि कुछ भाड़ेदार भी रहते हैं, क्या भाड़ेदार से कहीं गलती हुई है या इनसे गलती हुई है? ये सच्चाई कहाँ तक प्रशासन की ओर जाता है कि इस जंगल थाना, ये पचम्बर थाना के जो प्रशासन है, मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप इसको गंभीरता से गहन जांच करें और करने के बाद सच्चाई क्या आती है उसको देखें। और हम यही चाहते हैं और हम SP साहब से भी चाहते हैं कि इस पर आप गंभीरता लें और बहुत जल्द इस पर क्या हुआ है, लड़की या लापता है या मान के चलिए कहीं मार के फेंक दिया गया या किस ढंग का घटना हुआ है, इस पर एकदम गहन जांच हो और सच्चाई एकदम बहुत जल्द सामने और ऐसे शिक्षक पर आप क्या बोलना चाहते हैं? क्या इनका तत्काल क्या कार्रवाई हो? एकदम कार्रवाई होना चाहिए। जवाबदेही शिक्षक है, इन्होंने इस पर मानव तस्कर का भी आरोप लग रही है। एकदम है, झारखंड में मानव तस्कर चरम सीमा पार कर रहा है। अब कहां से क्या हुआ है कहना मुश्किल है, ये तो अब जांच का विषय है और हम चाहते हैं कि जांच हो, पूरी तरह से जांच हो और यदि प्रधानाध्यापक कहीं से दोषी हो तो इस पर पूरी तरह से प्रशासनिक तौर पर जो है सो कार्रवाई हो और बहुत जल्द हो। मैं चाहता हूं कि आज 4 महीना बीत चुका है, 4 महीना के दरमियान में 2 महीना लापता होने में लग गया है। 4 महीना से इनके पास बच्ची थी और 2 महीना लग मैंने पूरी तरह से बच्ची को गायब हो जाने पर हो रहा है। और आज 3-4 दिन के बाद जब हम लोग इसको संज्ञान लिया, से 3 दिन पहले जो हम लोग आए तब लोग यहाँ पे लगे और हम मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं, प्रेस इलेक्ट्रिक मीडिया से कहना चाहते हैं कि इस पर थोड़ा सा संगठन लोगों को से कहना चाहते हैं कि पूरी तरह से इसको आप लोग आवाज़ को उठाएं, मुखर होकर के आवाज़ उठाएं और कल रह करके जितना जल्दी हो सके हम लोग चाहेंगे कि इस पर प्रधानाध्यापक पर बहुत अच्छी से जांच बैठा करके और कार्रवाई हो। बहुत मैं पीयूष कुमार, आप देख रहे हैं।